हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिश्नोई समाज जो काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या मैटर पूरा आपका चल रहा है और ये आपका बिश्नोई समाज क्या होता है, क्यों बिश्नोई समाज के लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों से ज्यादा पेड़ पौधों तथा यहाँ पर जो काले हिरण पाए जाते हैं इनसे इतना ज्यादा लगाव करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस एक माता जी दिखाई गई हैं जो कि यहाँ पर काले हिरण को लेकर यहाँ पर जो है गोदी में दिखाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक काला हिरण दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिश्नोई का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई ये आपका क्या है, बिश्नोई एक समाज है। तो बिश्नोई आपको क्या होता है कि देखिए जैसे अलग अलग समाज है वैसे ही हमारा एक समाज है, राजस्थान में पाया जाता है और अलग अलग जगहों पर भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो जनसंख्या देखने को मिलता है वो आपका देखने को कहाँ मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के राजस्थान में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो आपके बिश्नोई समाज होते हैं इनका नाम ही होता है बिश्नोई। बिश्नोई का मतलब क्या हुआ आपका 20+9, ठीक है, 20+9। बिश्नोई का मतलब क्या हुआ 20+9। 20+9 आपको क्या हो जाएगा 29, ठीक है, 29 हो जाएगा। 20+9 कितना हो जाएगा आपका 29 यानी कि 29, ठीक है। और 20+9 इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बिश्नोई, ठीक है। क्या बोलेंगे बिश्नोई, बिश्नोई बोलेंगे, ठीक है। और यहीं से आपका निकल कर आया है बिश्नोई समाज, ठीक है। इसी बिश्नोई को हम लोग क्या बोलते हैं बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज, ठीक है। अब ये बिश्नोई समाज मतलब क्या हुआ, ये आपका 29 और ये आपका बिश्नोई ये क्या हुआ इसके बारे में भी अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए इनके जो गुरु हैं उनका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु जम्भेश्वर, ठीक है। गुरु जम्भेश्वर जी जो थे वो 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो ये माना जाता था कि उनका जब जन्म हुआ तो जन्म जब हुआ तो उतने समय वो अंधे थे, ठीक है, कुछ देख नहीं सकते थे, कुछ सुन नहीं सकते थे। लेकिन जब 5 साल की अवस्था हुई उनकी तो फिर उनको बोलना और देखना मतलब आ गया, ठीक है। उनको अपना जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाया, नियम बनाया, जिस नियम को ये लोग फॉलो करते हैं। और उस पूरे नियम में जो उन्होंने टोटल जो नियम बनाए हैं उसमें कितने नियम है 29 नियम है, ठीक है। 29 नियम है। कितने नियम है आपके 29 नियम है यानी कि 29 नियम है। यहीं से आपका ये आपका 29 यानी कि 20+9 आ गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिश्नोई। जो कि क्या करते हैं कि इनके जो फॉलोवर हैं, ठीक है, जो इनको मानते हैं वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिश्नोई समाज बोलते हैं, ठीक है, बिश्नोई समाज बोलते हैं। और इसी में से जब आप कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे 17वां और 18वां नियम जब देखेंगे, ठीक है, 17th एंड 18th रूल्स जब देखेंगे तो इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि 18th रूल आपका ये कहता है सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें और उनसे प्रेम करें, ठीक है। कि मीन सभी जीवित प्राणी जितने भी आपके प्राणी हैं जो जीवित है उनसे हमको क्या करना है प्रेम करना है और दयालु प्रभाव से रहना है। और 29वां नियम ये कहता है कि हरे पेड़ों को न काटे, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि अभी भी हमारा भारत नहीं पूरा विश्व सभी क्या कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसडीजी गोल्स बोलते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये गोल्स क्या करते हैं कि मींस हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षण करने की बात करता है। और वही संरक्षण करने की बात ये जो आपके बिश्नोई समाज के जो लीडर देखने को मिल रहे हैं, जो उनके गुरु हैं, गुरु जम्भेश्वर, वो 15वीं शताब्दी में ही कहा करते थे और उसी को ये लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिश्नोई समाज बोलते हैं। इनके ये सब कुछ आपके नियम है। लेकिन अब कहानी क्या हुआ कि इस मैटर इतना बड़ा क्यों चल रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं एक फिल्म का नाम दिखाया गया होगा हम साथ साथ हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं। ये आपका मूवी का शूटिंग चल रहा था, कहां पर भारत के राजस्थान में आपका मूवी का शूटिंग चल रहा था, ठीक। जब मूवी का शूटिंग चल रहा था तो यहीं पर 2 काले हिरण का शिकार हो गया था, ठीक है, 2 काले हिरण का शिकार हो गया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो आपके अभिनेता लोग दिखाए गए हैं, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है इसका शिकार किया गया था और इसीलिए आपका मैटर चल रहा है। इससे हमको उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्या होता है इसको हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए गुरु जम्भेश्वर, इनके गुरु कौन है गुरु जम्भेश्वर, ठीक है। और इन्होंने ही हमारा 29 क्या दिया है
रूल्स दिया है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिश्नोई समाज फॉलो करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिश्नोई समाज बोलते हैं। 20+9 बिश्नोई, ठीक है। और एक कहानी जो हम लोग पेड़ों का देखने को मिलता है बिश्नोई समाज का, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक राजा है जो कि कुल्हाड़ी लिए हुए है और एक लेडी दिखाई गई है जिनके ऊपर ये बच्चे कुछ है और ये राजा क्या कर रहा है कि कुल्हाड़ी लेकर इन बच्चों तथा माता पर क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि 1730 का एक रिपोर्ट जारी किया गया। उतने समय राजस्थान में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह, ठीक है। महाराजा अभय सिंह जो थे वो अपना महल बना रहे थे और जब महल बना रहे थे तो उनको लकड़ी की आवश्यकता थी, ठीक है। जब लकड़ी की आवश्यकता थी तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि क्या करना है, लकड़ी काटना है, ठीक है। सॉरी, ये लड़की नहीं, लकड़ी की आवश्यकता, ठीक है। उनको लकड़ी की आवश्यकता थी। तो जब लकड़ी की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हमको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए। तो फिर लकड़ी लेने के लिए वो लोग, उनके सैनिक जो होते हैं वो कहां पर जाते हैं, ठीक है, वो कहां पर जाते हैं ये लोग कहां पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है। और जब पेड़ों की कटाई करने जाते हैं तो फिर वहां की महिलाएं जो रहती हैं, ठीक है, उनमें जो अगुवाई कर रही थी उनका नाम था अमृता देवी, ठीक है। तो ये महिलाएं क्या करती हैं कि इस पेड़ों से चिपक जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। और ये सैनिक क्या करते हैं, राजा के आदेश पर क्या करते हैं, सभी को मारने लगते हैं और पेड़ों को काटने लगते हैं, ठीक है। लोग पेड़ों से लेकिन फिर भी चिपके रह जाते हैं और लगभग 350 लोग उसमें मारे जाते हैं। और जब यह खबर राजा तक पहुंचता है, महाराजा अभय सिंह तक, तो फिर राजा मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना ज्यादा प्रेम लोगों को पेड़ों से कैसे हो सकता। तो फिर जब वो वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि लोगों की जानें चली गई हैं और लगभग 350 लोग मारे गए हैं हमारे पेड़ों की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से। तो फिर इनको एहसास होता है कि इतना ज्यादा लोग पेड़ों को प्रेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो राजस्थान है वहां पर हमको पता है कि राजस्थान की भूमि क्या होती है, सूखी भूमि है, ठीक है। यहाँ पर जल की कमी होती है, पानी की कमी होती है। और एक पेड़ पाया जाता है जिसको बोला जाता है खेजड़ी का पेड़, ठीक है। और खेजड़ी के पेड़ को ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और ये पेड़ से बहुत सारी दवाएं भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए खेजड़ी के पेड़ को ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको खेजड़ी का पेड़। और ये माना जाता है कि ये पेड़ की जड़ें पानी में इतना गहराई तक चली जाती हैं अपने पानी की तलाश के लिए कि ये पानी जो है आपका, जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं पानी की तलाश में, ठीक है। तो इस पेड़ को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इसलिए भी ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। ये सभी क्लियर हो गया आपको। लेकिन अब हम लोग नियम के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से 29 नियम है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला नियम, ठीक है। पहला नियम क्या है, यहां पर देख सकते हैं, कह रहा आपका बच्चे के जन्म के बाद 30 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान के तहत अपवित्रता का पालन करें तथा माँ और बच्चे को घरेलू गतिविधियों से अलग रखें, ठीक है। घरेलू गतिविधियों से बच्चे को और माँ को दोनों को अलग करना है। इनके नियम के अनुसार मतलब बिश्नोई समाज ये जो है अपना कार्य करते हैं, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर इनके गुरु हैं जो कि 15वीं शताब्दी में इन्होंने ये नियम बनाया था, ठीक है। दूसरा नियम कह रहा है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए 5 दिन का पृथकवास काल रखें, ठीक है। तीसरा कहता है कि प्रतिदिन हमको सूर्योदय से पहले क्या कर लेना है, स्नान कर लेना है। चौथा नियम कहता है जीवन के आदर्श नियमों का पालन करें, विनम्रता, धैर्य, संतोष और स्वच्छता, ठीक है। कि स्वच्छता बनाना है, लोगों से हमको कोई भी झगड़ा नहीं करना है, विनम्रता लाना है, ठीक है, धैर्य रखना है, संतोष करना है। पांचवा नियम कहता है प्रतिदिन 2 बार प्रार्थना करें, सुबह और शाम। छठा नियम कहता है कि शाम को आरती के माध्यम से भगवान विष्णु की स्तुति करें, ठीक है। तो यानी कि ये भगवान विष्णु के ही फॉलोअर थे, ठीक है। सातवां नियम कहता है कि कल्याण की कामना से भक्ति और प्रेम के साथ हवन करो। आठवां नियम कहता है कि फिल्टर्ड पानी, दूध और साफ की गई लकड़ी का उपयोग करें। नौवां नियम कहता है कि ईमानदारी से शुद्ध शब्द बोले, ठीक है। ईमानदारी रखें और सभी को शुद्ध शब्द बोले, ऐसा वक्त किसी को नहीं बोलना है कि किसी को दुखी कर दें, ठीक है। 10वां नियम कहता है हृदय से क्षमा करने का अभ्यास करें। 11वां नियम कहता है ईमानदारी से दयालु बनो। 12वां नियम कहता है चोरी न करें और न ही ऐसा करने का इरादा रखें, ठीक है। इरादा भी नहीं रखना और किसी का चोरी नहीं करना। 13वां नियम कहता है निंदा या आलोचना न करें। 14वां नियम कहता है कि झूठ मत बोलो। 15वां नियम कहता है कि विवाद या बहस में न पड़े, अपने से मतलब रखें और किसी को दुखी ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट नियम जो आता है आपका 16वां नियम कहता है कि अमावस्या को व्रत रखें, ठीक है। कब व्रत रखना है, अमावस्या को व्रत रखना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 17वां नियम कहता है भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करें। 18वां नियम यही जो हमने देखा कि जंतुओं से क्या करना है, हमको दयालु प्रवृत्ति से रहना है और उनके साथ प्रेम भाव रखना है, किसी को हमको दुखी नहीं करना है। 19वां नियम यह कहता है कि पेड़ों की कटाई नहीं करना है, पर्यावरण को हमको संरक्षण करना है। 20वां नियम कहता है कि काम क्रोध लोभ और आसक्ति का दमन करो, क्रोध वगैरह नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। 21वां नियम कहता है अपना भोजन स्वयं पकाएं या किसी शुद्ध व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन खाएं। 22वां नियम कहता है परित्यक्त पशुओं को बूचड़ खानों में वध से बचाने के लिए उन्हें आश्रय प्रदान करें। ठीक है, कि लोग ले जाते हैं पशुओं को काट देते हैं, उसको काटने से बचाने के लिए आप उनको आश्रय दीजिए। किसको आश्रय दीजिए? जानवरों को। 23वां नियम कहता है बैलों का बंधीकरण न करें, बैलों को बांधकर नहीं रखना है। 24वां नियम कहता है कि अफीम का प्रयोग या व्यापार न करें। 25वां नियम कहता है धूम्रपान न करें, तंबाकू या इसके उत्पादों का उपयोग न करें, तंबाकू वगैरह उपयोग नहीं करना है। 26वां नियम कहता है कि भांग न लें। 27वां नियम कहता है शराब या मदिरा न पिए। 28वां नियम कहता है कि नीले रंग के कपड़ों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि नीले रंग से क्या होते हैं, कीड़ों को नुकसान होता है। और 29वां यानी कि लास्ट नियम कहता है अपने व्यवहार में सदैव सत्यनिष्ठ और ईमानदार रहें। ठीक है, सत्यनिष्ठ रहना है और ईमानदार रहना है, किसी को दुखी नहीं करना है। ठीक है, आई होप बिश्नोई समाज के बारे में आपको सब कुछ पता हो गया होगा। ठीक है, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई बुक या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।